बसपा सुप्रीमो मायावती ने गुरुवार को बसपा संस्थापक काशीराम की 19वीं पुण्यतिथि पर लखनऊ में एक रैली का आयोजन किया। इस रैली में लाखों की संख्या में बसपा समर्थक पहुंचे थे। रैली को संबोधित करते हुए मायावती ने अपने शासनकाल में बनवाए गए स्मारकों की देखरेख करने के लिए योगी सरकार का आभार जताया और समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला। उत्तर प्रदेश की वर्तमान भाजपा की सरकार ने इस मामले को दिखवाया पूरा, और उसके बाद उन्होंने हमें कमिट किया, प्रॉमिस किया कि हम जो भी पैसा टिकटों को आया है हम दूसरे मत पे नहीं लगाएंगे, बल्कि इन स्थलों के रखरखाव पर लगाएंगे। उन्होंने ये लगाया, इसलिए हमारी पार्टी उनकी आभारी है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की जब यूपी में सरकार थी और ये स्थल बन चुके थे, तो उन्होंने इनके रखरखाव पर कोई पैसा खर्च नहीं किया, टिकटों का पैसा दबा कर रख लिया। लेकिन जब अब वो सत्ता से बाहर है समाजवादी पार्टी, तो अभी 2-3 दिन पहले वो मीडिया में खबर छपवा रहे थे कि हम मान्यवर श्री काशीराम जी के सम्मान में संगोष्ठी करेंगे। लेकिन जब वो सरकार में रहते हैं तो ना उन्हें पीडीए याद आता है और ना मान्यवर श्री काशीराम जी की जयंती और ना ही पुण्यतिथि उनको याद आती है। रैली में मायावती का बीजेपी की तारीफ करना विपक्ष को बेहद नागवार गुजरा है। विपक्षी दलों के नेताओं ने मायावती द्वारा योगी सरकार की तारीफ को लेकर जमकर हमला बोला और कहा कि मायावती उस पार्टी की तारीफ कर रही हैं जो सबसे ज्यादा दलितों और पिछड़ों पर अत्याचार कर रही है। बहन जी भारतीय जनता पार्टी का आभार व्यक्त करें, और उस पार्टी का आभार व्यक्त कर रहे हैं जिस पार्टी के राज में दलित उत्पीड़न अपने चरम सीमा पर हो। अकेले उत्तर प्रदेश में 26% देश में होने वाले दलित उत्पीड़न का अकेले उत्तर प्रदेश में होगा। देखिए, मुझे नहीं पता बहन जी ने क्यों यूपी सरकार की तारीफ की है, क्या कारण है। योगी सरकार, जबकि उन्हें मालूम है कि उत्तर प्रदेश के अंदर ख़ास तौर से दलितों को, मुसलमानों पर योगी सरकार जुल्म कर रही है। बरेली के अंदर दलित पे लिंचिंग हुई है, बरेली के अंदर बुलडोज़र चले हैं। इस तरीके के बयान क्यों उन्होंने दिए हैं, इसका जवाब तो वही दे सकती है। पहली बात तो वो घोटाला की वो सरकार, वो मानवर काशीराम प्रेरणा केंद्र किसी पार्टी का नहीं है, वो सरकारी संपदा है। अगर सरकार मेंटेनेंस पर कुछ पैसा दे रही है, कोई एहसान नहीं कर रही है। सरकारी संपत्ति, सरकारी संपदा का रखरखाव सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार अपनी जवाबदेही पूरी कर रही है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के नेताओं ने विपक्ष के बयानों पर पलटवार किया है। एनडीए नेताओं ने कहा है कि जो लोग मायावती की हत्या करना चाहते हैं, ऐसे लोग पिछड़े दलितों का सम्मान भला क्या ही करेंगे। देखिए, ऐसा मायावती जी ने अपनी रैली में, अपनी पार्टी की रैली में क्या बोला, क्या उसकी राजनीतिक प्रतिक्रिया हुई, उस पर मैं कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि हो सकता है कि उनको फिर से याद आया हो कि जिस तरह से सरकारी गेस्ट हाउस में सरकार के, उस समय की सरकार के संरक्षण में उनकी हत्या की कोशिश की गई थी, और उस वक्त जो है वो बीजेपी के लोग, ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी खुद आगे बढ़ करके, और जो लोग हत्या करना की षड्यंत्र साजिशें कर रहे थे, उन्होंने जो है वो उनसे लड़ाई ली, उनको बाहर निकाला। तो हो सकता है कि मायावती जी को और उनकी पार्टी के लोगों को वो ज़ख्म अभी भी वो भरा ना हो, और इसलिए जो है वो उन्होंने अगर बीजेपी के लिए ये कहा है तो निश्चित तौर से उनके दिमाग में वो ज़रूर होगा कि जब सरकारी गेस्ट हाउस में और सरकार के संरक्षण में उनकी हत्या की कोशिश हो रही थी। जिसने भी पीड़ित, दुखी, अपमानित लोगों को नुकसान पहुंचाना, तो उनके खिलाफ तो बोलना ही पड़ेगा। हाँ, योगी जी खड़े हैं इसलिए उन्होंने तारीफ की है हमारी सरकार। मैं महात्मा जी को धन्यवाद देता हूं कि कांशीराम के मिशन को सफल जनाधार तैयार किया। इसलिए इसी को कहते हैं, डॉक्टर संजय के पास जनाधार है, बहन जी के पास जनाधार है, हम लोग जनाधार ही पीढ़ी, असली पीढ़ी इधर है, पीड़ित, दुख, अपमानित लोग। देखो, ये तो वास्तविकता है कि समाजवादी पार्टी का मूल चरित्र
दबे कुचले वंचित समाज के लिए क्या रहा है। 12 से 17 के बीच में प्रदेश ने देखा है, चाहे वो अनुसूचित जाति के कर्मचारी अधिकारियों के रिवर्सन की बात हो, डिमोशन हुए, चाहे वो मानवर काशीराम साहब के नाम पर जो पार्क था उसका जनरेशन में करने की बात हो। बसपा का वोट शेयर 2022 के विधानसभा चुनाव में 12.9% और 2024 के लोकसभा चुनाव में 6% तक सिमट कर रह गया था। 2022 के चुनाव में बीएसपी को यूपी में केवल एक सीट पर जीत मिली थी, वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी पूरी तरह साफ हो गई थी। ऐसे में फिलहाल मायावती की प्राथमिकता अपनी पार्टी को 2027 के यूपी चुनाव में प्रासंगिक बनाए रखना है। यही वजह है कि इस समय मायावती का फोकस अपने दलित वोट बैंक को एकजुट करने और सपा के पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक गठजोड़ को तोड़ने पर है।